सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की अहम व बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे पर रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रही डीजे वाहन में टक्कर मार दी। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। बोलेरो में 3 लोग सवार थे। हादसा होते ही 2 लोग भाग गए थे, जबकि बोलेरो में बैठे एक युवक को भीड़ ने दबोच लिया। रात करीब 12 बजे एक डीजे वाहन ज्ञानपुर से देवनाथपुर बाजार की तरफ जा रहा था, जबकि भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो जैसे ही शीतलपाल तिराहे पर पहुंची तभी सामने से आ रहे डीजे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। डीजे वाहन में सवार देवनाथपुर के समही भटानी निवासी राजू, अजय, राम बहादुर व डीजे चालक राम प्रकाश को चोटें आई थी। सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। ऊंच के कंचनपुर गांव के एक तालाब में नहाते समय 8 वर्षीय लकी नामक बालक की मौत हो गई। मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया था। कंचनपुर गांव निवासी रमापति सरोज के यहां वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जहां प्रयागराज के रघुपुर से रिश्तेदार शिवराज सरोज का परिवार भी पहुंचा था। उसी में उनका 8 वर्षीय पुत्र लकी भी मौजूद था। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे गांव के कुछ बच्चों के साथ लकी तालाब में नहाने चला गया। नहाते समय वह गहरे पानी में समा गया। साथ में मौजूद बच्चे तालाब से भागकर रमापति सरोज के घर पहुंचे और इस बात की जानकारी दी। आनन फानन में परिजन तालाब पर पहुंचे, तब तक लकी की मौत हो चुकी थी। तालाब से बालक का शव निकाला गया। हादसे के बाद कंचनपुर गांव में कोहराम मच गया था। तेज गर्म हवाओं के साथ 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास भदोही जिले का तापमान दर्ज होगा। शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि हल्के फुल्के बादल के साथ बूंदाबांदी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा तथा रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को भदोही शहर में घंटों बिजली गुल रही। बिजली गुल रहने से लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया था, जिससे शहरवासी को इस भीषण गर्मी में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक जनरेटर की आवाज से शहर गूंजता रहा। शुक्रवार को भदोही शहर के सालिमपुर रेलवे लाइन किनारे 33 केवीए के केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने के चलते यह समस्या आई थी। भदोही शहर के रसपुरा, इंदिरा मिल व दशरथपुर का विद्युत फीडर बंद रहा। सिविल लाइन पावर हाउस के विद्युत कर्मियों ने केबल में आई खराबी को ठीक करते हुए 9:30 पर विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बार फिर शहर की बत्ती गुल हो गई थी। कोइरौना के इनार गांव बिंद बस्ती निवासी राजकुमार बिंद के 19 वर्षीय बेटे राहुल बिंद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। राहुल बीए का छात्र था। 3 बहनों में अकेला भाई था। पोस्टमार्टम के बाद जब शव इनार गांव के बिंद बस्ती में पहुंचा तो कोहराम मच गया। पूरे बस्ती में मातम पसरा है। आपको बता दें कि रामकुमार बिंद मुंबई में रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार इनार गांव के बिंद बस्ती में रहता है। गुरुवार की सुबह 10 बजे राहुल बिंद बाइक से गोपीगंज के गोपपुर अपनी बहन सुशीला के घर गया था। उसी दिन राहुल बिंद प्रयागराज के बालागांव अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। लौटते समय रिश्तेदार की एक युवती राहुल बिंद के बाइक पर सवार होकर गोपपुर लौट रही थी। ऊपरदहा पहुंचा तभी राहुल बिंद की बाइक में एक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में राहुल व बाइक पर सवार युवती की मौत हो गई। राहुल बिंद का शव जब इनार गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया था। कानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी रोडवेज बस स्टैंड के समीप एक तेज रफ्तार बस ने टेम्पो व बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए थे। हादसा होते ही दुर्गागंज त्रिमोहानी पर अफरा तफरी फैल गई थी। शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे लखनऊ तिराहे से एक तेज रफ्तार बस ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस रोडवेज बस स्टैंड दुर्गागंज त्रिमोहानी के समीप पहुंची तभी बस ने पहले एक टेम्पो में टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो के आगे चल रही एक बाइक भी चपेट में आ गई।
प्रयागराज के हनुमानगंज निवासी बाइक सवार 25 वर्षीय अजीत पाल, बबीता पाल व 11 वर्षीय श्वेता पाल घायल हो गई। यह तीनों एक बाइक पर सवार थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। बाइक सवार दुर्गागंज त्रिमोहानी से गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। शुक्रवार को आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी अंबिका नाथ मिश्रा भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन पहुंचने के बाद आईजी आरपीएफ ने भदोही रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ चौकी का निरीक्षण किया। तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़े सीसीटीवी को चालू कराए जाने का आईजी ने निर्देश दिया है। आईजी आरपीएफ अंबिका नाथ मिश्रा सड़क मार्ग वाराणसी से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचकर पुलिस चौकी के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया था। स्टेशन परिसर में आने वाले अवैध वाहनों को रोकने का निर्देश दिया है। सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान आईजी ने बताया कि जल्द ही एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में समाई किशोरी का शव 29 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। शव बरामद होने के बाद घाट पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि सीतामढ़ी गंगा घाट पर माला फूल की दुकान चलाने वाले हड़िया के जसवा गांव निवासी सुभाष माली के परिवार के कुछ सदस्य सीतामढ़ी गंगा घाट पर स्नान करने आए थे। सुभाष माली की 2 बेटी आंचल व काजल नहाते समय गहरे पानी में समाने लगी थी। 16 वर्षीय काजल को तो घाट पर मौजूद एक माझी ने बचा लिया था, जबकि 13 वर्षीय आंचल पानी में समा गई थी। शुक्रवार को सीतामढ़ी घाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर बारीपुर घाट के किनारे शव को बरामद किया गया। मौके पर कोरोना पुलिस सहित नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह, हल्का लेखपाल भी पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर जनपद पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान, बाजार व कस्बों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास करा रही है। शुक्रवार को औराई इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे दलबल के साथ घुसिया बाजार में पहुंचे थे और पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया था। व्यापारियों व दुकानदारों से संवाद कायम कर प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर चकवा महावीर लालानगर रोड के खरगपुर गांव के समीप एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी निवासी 26 वर्षीय बाइक सवार राजकुमार बिंद घायल हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए थे और घायल राजकुमार बिंद को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। बाइक सवार राजकुमार बिंद लालानगर से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था, तभी खरगपुर गांव के समीप यह हादसा हुआ था। घोसिया के वार्ड नंबर 7 वीर अब्दुल हमीद नगर निवासी 70 वर्षीय सखावत अली शुक्रवार को मदीना सफर के लिए रवाना हुए हैं। परिजनों ने फूल माला पहनाकर लखनऊ के लिए रवाना किया। सड़क मार्ग से सखावत अली लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट से हवाई सफर से मदीना शरीफ पहुंचेंगे। सखावत अली को हज सफर के लिए वाजिद अली, सिकंदर अली, मोहम्मद मासूम, शाहिद अली, इबरत अली जैसे लोगों ने फूलमाला पहनाकर रवाना किया था। सुरियामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास गिरी को एक मरीज को बाहर से दवा लिखना भारी पड़ गया है। मरीज की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने डॉक्टर विकास गिरी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएससी सुरियामा पर इंदु देवी नामक मरीज पेट दर्द, उल्टी, दस्त का इलाज कराने पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने बाहर से दवा लिख दी। इसकी शिकायत इंदु देवी ने सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक से कर दी। फोन द्वारा की गई शिकायत के बाद सीएमओ ने कड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास गिरी पर 5,000 रुपया जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा करने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा में श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को कथा के 5वें दिन कथावाचक विजयकांत तिवारी महाराज ने राम जन्म उत्सव पर कथा सुनाई तो पूरा पंडाल झूम उठा। शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक कथा चल रही है। कथा में लखनऊ, केशवपुर, सरपतहा, ज्ञानपुर, दुलहीपुर, पाली जैसे इलाकों से श्रोता पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को तो कथा पंडाल पूरी तरह भर गया था। इस मौके पर शोभना शर्मा, शेषमणि शर्मा,
त्रिवेणीनाथ शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज पर मिलेगी खबरें डंके की चोट पर। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।